हेलो दोस्तों, निशित कुमार पटेल, एडवाइजर ऑफ केयर इमिग्रेशन एंड वीजा सर्विसेज। एक दफा फिर हम आपके साथ प्रेजेंट हुए हैं यूएसए में। जो इंडिया में से लोग डेट ले रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट के लिए हो, विजिटर के लिए हो, कॉन्वोकेशन के लिए हो, अपने बिजनेस पर्पस के लिए हो या फिर H1 के लिए भी हो, यूएस गवर्नमेंट ने उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंजेस किया है। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने डेट ले रखी है शायद 25 में या फिर 26 में, तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूएस गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक मैसेज दिया है कि अगर आपने इंडिया में से अपनी डेट बुक की है, तो पहले ऐसा होता था, डेट बुक करने के बाद आप उसको रीशेड्यूल कर सकते थे 2 या 3 टाइम, और अपनी अगर उस दिन कर आप नहीं पहुंच सके तो आप उसको चेंज भी कर सकते थे, 3 टाइम कर सकते थे। यूएस गवर्नमेंट में उसमें चेंज किया है और बोला है कि अभी आप ये चीज को सिर्फ एक ही दफा कर सकते हो। अगर आपने ये एक दफा कर ली है पहले, तो शायद आगे जाके ऐसा हो सकता है कि आप उसको रीशेड्यूल नहीं करेंगे। तो आपको ध्यान में ये रखना है, अगर आप स्टूडेंट वीजा पे अप्लाई कर रहे हो या आपने अप्लाई किया है और आपने जो भी डेट बुक की है उसको बहुत ही अच्छी तरह अपने मोबाइल में या फिर अपने इंपॉर्टेंट डायरी के अंदर रिमाइंडर में लिख के रखिए कि ये तारीख आपकी यूएस के लिए बायोमेट्रिक है और ये तारीख को आपका इंटरव्यू है। तो या फिर आप अपने एजेंट को भी ये चीज रिमाइंडर करने के लिए बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर ये डेट आपने मिस कर दिया तो फिर आपको हो सकता है कि दोबारा फिर से पूरा फीस यूएस गवर्नमेंट का भरना पड़ सकता है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिए कि आपने कौन सी डेट ली हुई है, क्योंकि ऐसा हो सकता है। और जनरली इंडियन की अगर हम बात करें तो हमारा 25 में अगर कोई डेट लिया है या 26 में लिया है, तो ये बहुत मुमकिन है कि हम शायद वो टाइम भूल जाए या फिर हमको याद नहीं रहे। तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना आपको फिर से पैसा भरने का पड़ेगा। पैसा तो भरना पड़ेगा, साथ में अगर सोच लीजिए कि आप 26 में फिर से पैसा भरेंगे तो फिर आपको वो 26 एंड की या 27 की डेट मिलेगी, क्योंकि रश तो बढ़ ही रहा है विजिटर का। तो ये चीज आपके साथ नहीं हो, इसलिए आप अपना यूएस गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो, साथ में वीएफएस की वेबसाइट है वो, या फिर हमारे जैसे ऑथोराइज जो कंसल्टेंट है केयर इमिग्रेशंस, हमारी अहमदाबाद, महसाना और कलोल में ब्रांचेस है, वहां पर भी आप अपना कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर आपने डेट लेके रखी है अपने फादर या मदर या कोई भी रिश्तेदार के लिए, तो भी आप ये ध्यान में रखिए कि जो डेट आपने ली है उसको मिस नहीं करना है किसी भी तौर पे, या फिर आपको दोबारा फी भरनी पड़ सकती है। और दोबारा फी भरने के बाद फिर जो वेटिंग का टाइम रहेगा वो तो एक्स्ट्रा आपका और आपको पैनिक में डाल सकता है। तो जरूर ध्यान में रखिए कि यूएस गवर्नमेंट ने ये चेंजेस किए हैं कि पहले आप ऐसा हो सकता था कि लोग ऐसा करते थे कि चलिए अभी जो डेट मिल रही है 26 या 27 या 25 वो ले लीजिए, बाद में उसको रीशेड्यूल करते रहेंगे। लेकिन उसके अंदर अभी आप सिर्फ एक दफा कर सकते हो एज पर दैट वीट। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरह ध्यान में रखना है कि दूसरी दफा वो नहीं कर सकते। मतलब जो डेट आपने लेके रखी है शायद उससे पहले कोई डेट अवेलेबल नहीं हो, या फिर आपने अपना 1 टाइम या 2 टाइम उसको यूज कर लिया है डेट चेंज करना, तो अभी जो आपके पास डेट है वो आपकी फाइनल डेट गिनी जाएगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप प्लानिंग बताइए। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए ये आप हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक और फॉरवर्ड कर सकते हैं, जहां पर हम ऐसे ही फ्री में इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।